के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत बने हुए हैं, उसके अंदर नोटिस देना पड़ता है। में भूचाल आया हुआ है। इस तरह की चर्चाएं हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो है कांग्रेस के बागी विधायक और सचिन पायलट गुट से मुलाकात की है, लेकिन इस वक्त सतीश पूनिया को जब सारा मीडिया और सारे लोग ढूंढ रहे हैं, वो अपने घर पर मौजूद है और आम लोगों से आम दिनचर्या के तहत जन सुनवाई यहां पर कर रहे हैं। सतीश पूनिया जी, आपकी दिल्ली जाने की, गुरुग्राम जाने की खबरों की आखिरकार हकीकत क्या है कि दिल्ली में क्या सतीश पूनिया दिल्ली गए या दिल्ली नहीं गए? तो ये किस तरह की खबरें कहां से आई सर? नहीं, कहां से आई ये तो चलाने वाले बता सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं और ईश्वर साक्षी है कि जो खबर चलाई गई कि मैं गुरुग्राम में और सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला मानेसर में, तो मैं न तो गया और न मिला। और मैं भी ये मानता हूं कि ये मेरा काम नहीं है और न मुझे जरूरत है। मेरे पास पार्टी के और बहुत सारे काम है, इसलिए खबर क्यों चली, क्या क्यों नहीं चली, मुझे पता लगा कि फिर कुछ चैनल खंडन भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा खबरों की सत्यता परख लें तो थोड़ी आसानी होती है। क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि अब विधानसभा सत्र बुलाने की मांग जो है मुख्यमंत्री की ओर से, ऐसी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाना चाह रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन अब विधानसभा के अंदर ही होगा। देखिए, दो चीजें, एक तो संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया है। अभी क्योंकि पहली बात तो जो बार बार कहते हैं, मैं फिर कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा था। इस झगड़े के कारण ये स्थिति बनी। ये कांग्रेस को सोचना है कि उनका आलाकमान इतना निष्क्रिय, निष्फल क्यों है कि पूरे देश में 3.5 प्रदेशों की सरकारों में बड़े प्रदेश की सरकार को वो खोना चाहते हैं। दूसरा, ये मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी उप मुख्यमंत्री की 1.5 साल से बोलचाल नहीं है, तो ये कैसी सरकार चला रहे थे कि सीएम और डिप्टी सीएम में बोलचाल नहीं थी। तीसरा, जो कांग्रेस की एक पीढ़ी है, वो पीढ़ी लगातार ट्वीट कर रही है कि सचिन पायलट टैलेंट हैं और इनको जाना नहीं चाहिए, इनको बुला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गले लगा लूंगा। अब ये कोई देश नाटक थोड़ी है कि तुम बातचीत भी नहीं और गले भी लगा लोगे। तो राजस्थान की जनता ठगा महसूस कर रही है। हमने सवाल किया है कि भाई लड़ाई आपकी और बीजेपी पे तोहमत, तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए कि बाड़े में कितने दिन बंद रहेंगे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो साफ तौर पर, हम उसमें पार्टी नहीं है, उनको तय करना है, उसको स्पीकर तय करता है, स्पीकर पे न्यायपालिका का राइडर है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सर, दिल्ली जाने की चर्चाओं के बीच में ये भी चर्चा आई कि कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हुई है उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने भी राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और बीजेपी ने भी जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, ये बात तो साफ है कि इस देश में कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, जासूसी होती थी, और कांग्रेस के जमाने में तो उन्होंने चिदम्बरम साहब की, प्रणब मुखर्जी की जो बगिंग के केसेस थे वो साफ है। इसलिए इस तरीके की रिकॉर्डिंग और बिना परमिशन के जब चीफ सेक्रेटरी और एसीएस होम ने कह दिया कि मेरी जानकारी में नहीं है, तो पहली बात तो सीधा सीधा अपराध कांग्रेस पार्टी के, सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ बनता है कि जिन्होंने अनधिकृत तरीके से टैपिंग करी है। नहीं कर सकते, जो भारत का टेलीग्राफ कानून है वो इसके लिए मना करता है। दूसरी बात कि इस तरीके की बातों को उसमें बीजेपी को लपेटना और किसी गजेंद्र सिंह के नाम को केंद्र के मंत्री से जोड़ना, तो मुझे लगता है कि पहली बात जो अवैधानिक काम किया टैपिंग का, उसका जवाब तो दें, बाकी का जवाब हम भी मांगेंगे और देंगे भी। सर, कल कैलाश मेघवाल जी का बयान है, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कैलाश मेघवाल जी से सीख लेने की बात की भाजपाइयों को। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया के सामने उन्होंने भी ये बात कही कि भाई कैलाश मेघवाल जैसे लीडर्स जो हैं उनकी खासी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, और उनके यहाँ बीमारी की जड़ भी वही है, और वो हमारा नाम बीच बीच में लेके राजी होते रहते हैं कि बीजेपी के नेता ने ये बयान दे दिया। कैलाश मेघवाल जी ने ठीक ही बयान दिया है, वो बहुत पुराने नेता हैं, सदैव नेता है, और उन्होंने कहा कि यार इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो विचलित करती हैं, पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। अब ये तो सबको ही पता है कि इस सारी कहानी के पीछे कांग्रेस का अपना खुद का झगड़ा है, तो उसमें उनका विचलित होना स्वाभाविक है। उस पर अशोक गहलोत क्यों खुश हो रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैलाश मेघवाल जी का, मैंने उनका देखा, कैलाश मेघवाल जी को पत्र को उन्होंने अपने पेज पे पोस्ट किया है। अरे भाई, मैंने तो पहली बार दृश्य देखा है कि किसी का घर टूट रहा है और आप विक्ट्री का साइन बना रहे हो। ये अशोक गहलोत जी कर रहे हैं इस देश में, प्रदेश में, कमाल की बात है।
मायावती जी ने कल ट्वीट करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और मायावती जी की ओर से बीएसपी की ओर से सीईओ इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि जो 6 विधायक सम्मिलित किए गए कांग्रेस के अंदर बीएसपी के, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की और राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। देखो, मायावती जी का विचलित होना स्वाभाविक है कि पार्टी पहली तो बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर बनती है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, चलाओ तो जिताना मुश्किल रहता है। उस बापड़ी के 6 लोग जीते थे। अभी अशोक गहलोत जी बकरे ट्रेडिंग की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की करते हैं, वो तो पूरे हाथी ट्रेड कर गए, 8 में भी कर गए, 18 में भी कर गए। तो मायावती की नाराजगी जायज सी बात है कि रीजनल पार्टी अपने मेहनत से खड़ी होती हैं। आपने पूरी पार्टी को हजम कर लिया तो मायावती का दर्द तो वाजिब है। तो ऐसी परिस्थिति बना दी यहाँ पर। जिस तरीके से मैं देख रहा था कि राजस्थान में पिछले दिनों दर्जनों दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, और अभी जो पाथेड़ी में, जालोर में हुई घटना, महाजन में हुई बरबटपुरा करौली में हुई है कि दुष्कर्म करके उसको लटका दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जा रही हैं। मैं देख रहा था कल कि वहाँ कौन सा है, बाड़े में, पूछा मैंने बाड़े में कितने दिन रहेंगे। अरे रहेंगे, वो ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो रहेंगे बाड़े में। मैंने प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा कि हम तो बहुत दिन तक रहेंगे, अधिकार है, अब रहो, अधिकार है, लेकिन जनता मर रही है, कोरोना में मर रही है। आप इटालियन डिश बना रहे, दिखा रहे हो बेचारे पब्लिक को, इटालियन डिश बन रही है वहाँ। तो कम से कम इस बात को, राजनीति की जो कम से कम जो बेसिक चीजें जनता के लिए आप बने हो, इस बात के लिए तो कितने दिन रहो, ये तो जवाब तो दो। अच्छा, ये बताइए सर, बीजेपी का क्या स्टैंड है राष्ट्रपति शासन को लेकर? राजस्थान बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि बीएसपी ने डिमांड रखी है राष्ट्रपति शासन की? देखिए, हमारी ऐसी अभी हाल फिलहाल कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इतना हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अपनी लड़ाई के कारण बीजेपी को तो मत दो, राजस्थान की जनता का नुकसान मत करो। 2 ही बातें। अच्छा सर, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जो तमाम एमएलएज हैं वो बाड़े में हैं, कितनी संख्या है? अशोक गहलोत अपना दावा कर रहे हैं, सचिन पायलट ने अपना दावा किया है। बीजेपी लीडर और एज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि ये मैजिक नंबर है किसके पास में? पहली बात तो बाड़े पशुओं के होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आदमियों के बना दिए, विधायकों को बाड़ा बना दिया। दूसरा, उनको डर लग रहा है कि बाड़े में से भाग जाएंगे, इसलिए वहां किलेबंदी पूरी कर रखी है। और संख्या का खुद को ही नहीं पता है। यदि संख्या होती तो कभी के परेड करा देते। जुगाड़ कर रहे हैं अभी। वो बीटीपी वाले भाग गए, उनको बेचारों को रास्ते में से पकड़ के फिर कागज लिखवा दिया, फिर भाग जाएंगे, फिर लिखवा देंगे। तो कौन किसका धनी है यही पता नहीं लग रहा अभी। तो यदि इतना ये बहुमत होता तो आज तक ये शुरू में कहा 109 है और 102 पे आगे थे 123। तो 123 पे टूट के तो इन्हीं के ही गए हैं। तो अल्पमत में तो ये है, हमारा क्या लेने देना है। तो संख्या के बारे में किसी को भी नहीं पता, सबकी गणित कमजोर है, राहुल गांधी की तरह। स्ट्रेटेजी क्या है सर? अब बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी पे काम करे, क्योंकि जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि बीजेपी के नेता जो है खाली जनसुनवाई कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा, क्योंकि स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कुछ तो बनाई होगी बीजेपी ने। नहीं, जन सुनवाई कर रहे हैं तो मैं कोई एमएलए की खुदाई तो कर नहीं रहा, कर रहे हैं जो काम हमारा है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका रहेगी, लेकिन वो आज कहना मुनासिब नहीं है, ये प्री मैच्योर होगा। परिस्थितियां क्या बनती हैं, पहली बात तो जैसे कहा कि कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है। फिर क्या सिचुएशन बनती है, कांग्रेस क्या फैसला करती है, पायलट क्या फैसला करते हैं, जो चीजें होंगी हम अवेयर भी हैं और हम जनता के हक में जो होगा वो करेंगे। वसुंधरा जी का बयान बड़े दिनों के बाद आया और इस बयान आने के बाद भी चर्चा है कि अब सारी परतें खुल गई है, ऐसा कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं और ऐसा जो आपकी सहयोगी दल है उनके लोग भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में कुछ तो चल रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शामिल है। नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है, इस आरोप में तो कोई दम है नहीं कि उनके बीच में कुछ चल रहा था। यूं तो फिर मोदी जी और सोनिया जी के बारे में भी कह देंगे लोग, ऐसा होता नहीं है। सामान्य तौर पर राजनीति में दूसरी पार्टी किसी दूसरे नेता के कंडक्ट को इश्यू बनाते हैं, कांग्रेस राजी हो रही है। वसुंधरा जी इस प्रदेश की सम्मानित नेता हैं, 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही है, उनकी पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए प्रतिबद्ध रहा है। अब उनकी अनुपस्थिति के कई कारण हो सकते हैं, वो श्रावण में पूजा करती हैं तो अब किसी को जचेगा नहीं। वो लखनऊ में क्वारंटाइन में थी तो भी लोगों ने कहा नहीं आई, तो अपना अपना जायज कारण है। बाकी उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया है, उनकी अनुपस्थिति को जिस तरीके से लिया गया मुझे लगता है लेने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है
और हम लोग किसी भी परिस्थिति से राजस्थान की जनता के हक के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए तत्पर है। क्या सतीश पूनिया की सचिन पायलट से या उनके ग्रुप के लोगों से कोई बातचीत हुई है, कोई संवाद हुआ है या कोई कम्युनिकेशन चल रहा है या होने जा रहा है? मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, न कभी बात हुई है, न कभी होगी, न कभी जरूरत है। आगे भविष्य क्या बताएगा उसकी नहीं कह सकता, लेकिन अभी इस पूरे एपिसोड में कहीं कोई बात नहीं हुई, न मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और लोग करने के लिए बहुत हैं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मुझे पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश ये सारी गतिविधियां बराबर करनी है, इसलिए मेरे लिए आवश्यकता भी नहीं है। जैसा पार्टी केंद्र निर्देश देगा उस भूमिका में काम करेंगे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी संगठन है और इसलिए मुझे जरूरत नहीं। सतीश पूनिया जी, जिस तरह से बाड़ेबंदी से होटल से सरकार चल रही है, विपक्ष जो साथ के जो विधायक हैं वो उधर मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको राजस्थान की राजनीतिक परंपराएं किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि होटल से गवर्नमेंट का चलना कितना मुनासिब समझती बीजेपी? देखिए, जिम्मेवार व्यक्ति होता, और ताजुब है कि मुख्यमंत्री का इतना लंबा अनुभव, इतने परिपक्व नेता हैं और इस परिस्थिति को वो ढंग से डील नहीं कर पाए, आलाकमान भी नहीं कर पाया। 4 लोग उनके प्रभारी बैठे हैं, वो आते हैं कौन से, अपने सुरजेवाला जी और माकन जी और वेणुगोपाल जी, 4 आदमी इनको थाम के नहीं बैठ सकते, इस चीज का समाधान नहीं कर सकते। इतनी 1885 की पार्टी में आपस में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, तो ये इनकी कमजोरी है। इसलिए ये प्रशासनिक कमजोरी भी है कि आप आशंकित हैं, भयभीत हैं, इसलिए आप बाड़े से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैंने यही प्रश्न खड़ा किया कि कितने दिन चलाएंगे? प्रदेश में कोई संवैधानिक व्यवस्था, कोई प्रशासन की व्यवस्था होती होगी। इसलिए ये मुझे लगता है कि गड़बड़ यहीं पे है कि आपको सब चीजों को सामना करना चाहिए, दफ्तर में बैठना चाहिए। लोग इनके विधायकों और मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं। आप मेरे लिए तो कह रहे हो जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो करें। पिछले 3 महीनों में 2 बार बाड़े में चले गए, इटालियन डिश खा रहे हैं। इटालियन डिश तो खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बीजेपी कोई तो स्ट्रेटेजी प्लान कर रही होगी आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि बीजेपी में मीटिंग्स का दौर भी लगातार चल रहा है। नहीं चलेगा, क्योंकि इसके मैंने कहा ना, संवैधानिक और कानूनी पक्ष है। एक प्रतिपक्ष के नाते हमें जागरूक रहना भी जरूरी है। उस पर कहीं आवश्यकता रहेगी भूमिका की तो उस पर भी बात करेंगे, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन अभी झगड़ा उनका है, उनको निपटाना है। फिर दूसरा कुछ मैटर कानूनी है, वो न्यायालय तय करेगा। विधानसभा सत्र की तैयारी अगर होती है तो क्या बीजेपी कोई प्लानिंग कर रही है विधानसभा के अंदर, जब फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम चीजें जो भी विश्वास मत होगा, क्या होने जा रहा है तो अधिसूचना के बाद जाहिर होगा, लेकिन कल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जैसा कि आपको विदित है। देखिए, ये सत्र आहूत करना महामहिम का, राज्यपाल महोदय का अपना एक संवैधानिक अधिकार है, वो तय करेंगे। फ्लोर के भीतर स्पीकर का अधिकार है कि सदन कैसे चले, कब चले, क्या उसकी कार्यसूची हो, तो ये सारी नियम और प्रक्रिया से बंधी हुई चीजें हैं। इसलिए जो होगा, हमारी भूमिका सकारात्मक रहेगी, जनता के हित में रहेगी। कुल मिलाकर के देखिए, सतीश पूनिया ने क्लियर कर दिया कि हमारी भूमिका जनता के हित में रहेगी। अब फिलहाल बाड़े से सरकार लगातार चल रही है और दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर के, जो राजस्थान के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स का मसला सामने आया, उस पर लगातार उठती जा रही है। लबुलू अब यही है इस पूरी गहमा गहमी का कि फिलहाल जो है सियासत राजस्थान की लगातार गरमाई हुई है और भूचाल राजस्थान की सियासत में आया हुआ है। जी चलिए शुक्रिया लवली। मेरे सहयोगी लवली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कांग्रेस में सबकी गणित खराब है, साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी का कोई भी नेता मानेसर में कांग्रेस के सचिन पायलट गुट के विधायकों से मुलाकात के लिए नहीं गया।